आज हम जानेंगे बिहार होकर चलने वाली नई ट्रेनों के बारे में। रेलवे इस रूट होकर कई नई ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है और क्या रहेगा इसका समय सारणी एवं कौन कौन सी नई ट्रेन इस बार चलेगी, यह हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बिहार होकर जयनगर, पटना और सहरसा से कई नई ट्रेन चलेगी, जिनमें पहली ट्रेन की लिस्ट रेलवे ने कर दी है जारी। फेस्टिवल सीजन में रेलवे प्रशासन की ओर से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। जयनगर, पटना, सहरसा और मुंबई के लिए प्रयागराज जंक्शन से विशेष ट्रेन चलेगी। पहली ट्रेन 04438 आनंद विहार टर्मिनल से जयनगर के बीच स्पेशल ट्रेन रेलवे चलाने वाली है। यह ट्रेन 15 और 16 नवंबर को चलाई जाएगी। यह ट्रेन आनंद विहार से रात 11:55 पर चलेगी। वहीं कानपुर सेंट्रल होते हुए अगले दिन सुबह 8:50 पर प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। 5 मिनट ठहराव के बाद जयनगर के लिए इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर से यह ट्रेन 04437 के साथ चलेगी। जयनगर से आनंद विहार के बीच चलने वाली यह स्पेशल ट्रेन का परिचालन दूसरी ओर से 17 और 18 नवंबर को 1:35 पर होगा। 12:35 पर यह ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी और यहां से आगे के लिए रवाना की जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं दूसरी ट्रेन के बारे में। दूसरी ट्रेन 04448 के साथ चलेगी और इस ट्रेन का परिचालन आनंद विहार से सहरसा के बीच स्पेशल फेस्टिवल ट्रेन के रूप में किया जाना है। इस ट्रेन का परिचालन भी 12 नवंबर से देखने को मिलेगा। आनंद विहार से यह ट्रेन रात में 11:55 पर चलेगी और 8:45 पर प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। 10 मिनट का ठहराव यहां पर दिया गया। इसके बाद सहरसा के लिए इस ट्रेन को खोला जाएगा। वहीं पटना से चलने वाली जो स्पेशल ट्रेन की बात हम कर रहे थे, वो ट्रेन होगी नई दिल्ली पटना पूजा स्पेशल ट्रेन। इसका परिचालन 04460 के साथ किया जाना है। यह ट्रेन 12 नवंबर से नई दिल्ली से रात 8:55 पर चलाई जाएगी। वहीं कानपुर सेंट्रल होते हुए यह ट्रेन 5:45 पर प्रयागराज पहुंचेगी। 5 मिनट ठहरने के बाद पटना के लिए इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा। यह ट्रेन 04459 दूसरी दिशा में चलेगी। पटना से नई दिल्ली के बीच चलने वाली यह ट्रेन इसलिए भी खास है क्योंकि पटना से दिल्ली के लिए अधिकतर ट्रेन जो चल रही है उनमें सीटें फुल है और जिस कारण रेलवे एक नई पूजा स्पेशल ट्रेन चला दी है। यह ट्रेन 8:55 पर प्रयागराज पहुंचेगी और यहां पर इसका 5 मिनट का ठहराव दिया गया है। इसके बाद यह ट्रेन नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। दोनों ही दिशाओं में इस ट्रेन का परिचालन होना है। तो चलिए जान लेते हैं इस ट्रेन के अलावा कौन कौन सी और नई ट्रेन रेलवे चला रही है। नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों के बारे में जाने तो नई दिल्ली से इस्लामपुर के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन रेलवे ने शुरू कर दी है। आपने हमें कमेंट किया था कि इस्लामपुर के लिए कब से ट्रेन चलाई जाएगी, तो यह रही पहली ट्रेन जो कि नवंबर में देखने को मिलेगा। नवंबर के महीने में 13 नवंबर से इस ट्रेन का परिचालन होने जा रहा है शुरू और यह नए नंबर के साथ 04452 से चलेगी। यह ट्रेन 13 नवंबर, 15 नवंबर और 16 नवंबर को नई दिल्ली से रात 8 बजे चलाई जाएगी और कानपुर होते हुए अगले दिन सुबह 5:05 पर प्रयागराज पहुंचेगी। यहां पर इसका 5 मिनट का ठहराव दिया गया है और इसके बाद डुमराव के लिए इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा। यह ट्रेन दूसरी दिशा में भी चलेगी। तो चलिए जान लेते हैं दूसरी दिशा में चलने वाली इस ट्रेन की पूरी टाइमिंग। दूसरी दिशा में यह ट्रेन 04451 इस्लामपुर नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 14 नवंबर, 16 नवंबर व 17 नवंबर को डुमराव से 7:03 पर चलेगी और यह ट्रेन 12:52 पर प्रयागराज पहुंचेगी। यहाँ पर इसका 5 मिनट का ठहराव दिया गया है और इसके बाद यह ट्रेन नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। तो चलिए जान लेते हैं कुछ और भी नई ट्रेनों के बारे में। आपने हमें कमेंट किया था कि लोकमान्य तिलक या फिर मुंबई जाने के लिए रेलवे कौन सी स्पेशल ट्रेन चला रही है। रेलवे ऐसी कई ट्रेन चला रही है जो कि मुंबई एवं लोकमान्य तिलक को सफर करती है। पहली जो ट्रेन होगी यह ट्रेन चलेगी कानपुर से और कानपुर सेंट्रल से चलने वाली इस ट्रेन का नया नंबर होगा 04153। कानपुर सेंट्रल से लोकमान्य तिलक के बीच यह ट्रेन विशेष सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन बन करके 12 नवंबर से 3 दिसंबर
तक कानपुर सेंट्रल से सुबह 9:20 पर चलेगी और फतेहपुर होते हुए 11:55 पर प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। 5 मिनट ठहरने के बाद यह ट्रेन लोकमान्य तिलक के लिए रवाना की जाएगी। दूसरी दिशा में यह ट्रेन 04154 लोकमान्य तिलक टर्मिनल कानपुर सेंट्रल 13 नवंबर से 4 दिसंबर तक LTT से दोपहर 1:40 पर चलेगी और वहीं यह ट्रेन 11:40 पर प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। 5 मिनट रुकने के बाद कानपुर इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा और देहरादून के लिए भी एक स्पेशल ट्रेन रेलवे ने शुरू की है आज से। तो चलिए इस ट्रेन के बारे में भी हम आपको पूरा डिटेल दे देते हैं। यात्रियों की मांग को देखते हुए रेल प्रशासन ने देहरादून से प्रयागराज के लिए एक विशेष फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन कराने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 04113 के साथ चलेगी। दूसरी दिशा में यह ट्रेन 04114 के साथ चलेगी। यह ट्रेन 7 बुधवार से सप्ताह में 3 दिन चलाई जाएगी। इसमें पहली बार LHB कोच लगाए गए हैं। यह ट्रेन 04113 प्रयागराज देहरादून विशेष स्पेशल ट्रेन 11 नवंबर से 9 दिसंबर तक चलाई जाएगी। इसके साथ इसका परिचालन प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होना है। गाड़ी संख्या 04113 और 04114 के साथ इस ट्रेन का परिचालन होना है और यह ट्रेन जंक्शन से रात 9 बजे चलेगी। यह ट्रेन फतेहपुर, कानपुर सेंट्रल, इटावा, टुंडला जंक्शन, अलीगढ़, चंदौसी, मुरादाबाद और हरिद्वार होते हुए दोपहर 1:10 पर देहरादून पहुंचेगी। संगम एक्सप्रेस का छोटे स्टेशन पर भी ठहराव होने की वजह से इस गाड़ी को चलाने की मांग की जा रही थी। इसके मद्देनजर रेलवे ने संगम स्पेशल ट्रेन चलाने का भी निर्णय लिया है। दूसरी दिशा में देहरादून से प्रयागराज के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 04114 देहरादून से प्रयागराज के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन 12 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगी। इसका परिचालन प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को किया जाना है। यह ट्रेन हरिद्वार, मुरादाबाद व टुंडला जंक्शन होते हुए सुबह 7:40 पर प्रयागराज पहुंचेगी। रेलवे लगातार कोशिश कर रही है कि फेस्टिवल स्पेशल के रूप में और भी नई ट्रेन चलाई जाए। इसको लेकर के सभी रूटों का जायजा लिया जा रहा है और जिन रूटों पर ज्यादा मांग है उसी रूट पर रेलवे ट्रेन चलाने वाली है। इसलिए अगर कोई रूट पर आपको सीट नहीं मिल पा रही है तो हमें अवश्य कमेंट करें और हम आगे नई वीडियो के माध्यम से रेलवे को बताएंगे कि आखिर इस रूट पर इस ट्रेन की मांग है। तो चलिए कुछ और भी जानकारी आपको बता देते हैं। रेलवे ने ई पास से यात्रा करने वाले उन पैसेंजर को दी है नई सुविधा। रेलवे ने अपने कर्मचारियों को यात्रा के लिए ई पास की सुविधा शुरू की है। 1 नवंबर से ही सिर्फ ई पास ही प्रयोग में है और पहले की तरह कागज वाले पास अब जारी नहीं किए जाएंगे। रेलवे ने इस सुविधा को अपडेट किया है। साथ ही उन यात्रियों को नए तरीके से सफर करने का भी उपाय बताया है। इसके जरिए रिजर्वेशन वो अनरिजर्वेशन दोनों तरह की टिकट कर्मचारी ले सकेंगे। इस बदलाव से कई कर्मचारी और पैसेंजर परेशान थे, लेकिन उनकी शिकायत है कि उन्हें पास के लिए भी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। रेलवे लगातार कोशिश कर रही है कि इस कोरोना काल के समय में उन सभी यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सके, जिस कारण रेलवे लगातार नई सुविधा को यात्रियों के लिए पेश कर रही है। इनमें ई पास से सफर करने वाले उन यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी और कंफर्म सीट का बुकिंग करा सकेंगे। तो ये था अपडेट आज का। इस अपडेट पर हम नए वीडियो के माध्यम से और भी पूरे डिटेल्स में जानेंगे और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।